नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं आर के मंच बिहार। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नवादा जिला से विवेक ठाकुर जी के द्वारा नवादा से कल वंदे भारत जो ट्रेन है, ट्रेन को हरी झंडी दिखाए हैं हमारे सांसद विवेक ठाकुर जी, जो कि कल जो है नवादा बल्कि नहीं कई जगहों के लिए कल 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। हमारे जो कुछ लिखे हैं हिंदुस्तान के संवाददाता, थोड़ा उनसे हम हूबहू कराएंगे क्या लिखे हैं, कुछ जानकारी के लिए हमें और लोगों के लिए, ताकि वंदे भारत ट्रेन सफ़र करने से पहले हम लोग को कुछ ऐसा तो ना लगे कि मतलब कोई दिक्कत हो। इसलिए चलिए पहले हम शुरू करते हैं कुछ जानकारी सभी दोस्तों के लिए, सभी पूरे नवादा ज़िला, पूरे बिहार वासियों के लिए कुछ जानकारी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या लिखे हैं हमारे नवादा के मुख्य संवाददाता। नवादा जिले की अच्छी खबर है। 15 सितंबर को वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस के शुभारंभ के बाद 16 सितंबर से इसका नियमित परिचालन शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन बाबा बैजनाथ और काशी विश्वनाथ के बीच कड़ी बनेगी। इसे वाराणसी और देवघर से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन परिचालित की जाएगी। देवघर से चलने वाली इस ट्रेन का नवादा रेलवे स्टेशन पर ठहराव शाम 5:48 बजे होगी, जबकि वाराणसी से चलने वाली इस ट्रेन का ठहराव सुबह 10:20 नवादा में होगी। इससे पहले 15 सितंबर को इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से करेंगे। वहीं नवादा में इस अवसर पर दोपहर 2:15 से रेलवे स्टेशन परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। करीब सवा घंटे के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवादा सांसद विवेक ठाकुर होंगे। मुख्य अतिथि नवादा सांसद विवेक ठाकुर होंगे। दानापुर रेल प्रबंधक जयंत कुमार चौधरी ने पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी भी दी है और जानकारी के अनुसार वंदे भारत ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ गाड़ी संख्या 02249 बैजनाथ धाम वाराणसी वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को पीएम हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर 16 सितंबर से नियमित होगी। गाड़ी संख्या 22499 देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस देवघर से दोपहर 3:15 खुलकर 3:22 बजे जसीडी 4:40 बजे किऊल जंक्शन पर 5:48 में नवादा और वहीं 7:10 में गया और उसके बाद 8:18 में सासाराम। उसके बाद देखिए क्या है, समय सारणी बता रहे हैं कहाँ कहाँ कितना देरी रुकेगी वो लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ और है सासाराम के बाद 9:30 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मतलब कि मुगल सराय। उसके बाद है दीनदयाल के बाद 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 22,500 है ना। वाराणसी देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से सुबह 6:20 में खुलकर 7 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। उसके बाद 8:15 में सासाराम, 9:25 में गया, सुबह 10:20 में नवादा, 11:30 में किऊल जंक्शन और उसके बाद 1:15 में जसीडी रुकते हुए 1
1:40 में देवघर पहुंचेगी। और देखिए लिखा हुआ है, सुविधाजनक व आरामदायक होगी यात्रा किऊल रेलखंड पर। सुविधाजनक व आरामदायक आरामदायक यात्रा का वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सूत्रपात होने वाला है। सेमी हाई स्पीड की श्रेणी में शामिल वंदे भारत एक्सप्रेस की जीपीएस सिस्टम तथा वाईफाई की निर्बाध सुविधा यात्रियों को एक नया अनुभव कराएगी। इस ट्रेन के उद्घाटन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नवादा रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले समारोह में सांसद विवेक ठाकुर के साथ ही रेलवे के तमाम अधिकारी रहेंगे। सांसद नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह आयोजन नए रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफार्म पर होगा, जहां बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी देंगे। इसको उसके बाद देखिए क्या है, इसको उसके बाद कहाँ गया, इसको लेकर विद्यार्थियों के बच्चों की तैयारियां भी चल रही है। वहीं नवादा को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने पर भाजपा नेता प्रमोद कुमार चुन्नू ने सांसद विवेक ठाकुर का आभार जताया है। नवादा वासियों में दिख रहा है उत्साह। देवघर वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ को लेकर नवादा में खासा उत्साह दिख रहा है। एक अति आधुनिक सुविधा युक्त ट्रेन के आनंददायक सफ़र की उम्मीद में लोग अभी से ही उत्साहित दिख रहे हैं। हालांकि किऊल गया रेलखंड के दैनिक और नियमित यात्री जरूर इस पर इस बात को लेकर संशय में है कि वंदे भारत को निर्बाध रूप से चलाने के लिए चक्कर में आम पैसेंजर ट्रेनों की समय की बलि चढ़ जाने वाली है। सारी शंकाओं और आशंकाओं के बीच वंदे भारत ट्रेन उद्घाटन समारोह की तैयारी को लेकर गया जंक्शन पर तैयारियां व्यवस्था का जायजा लेने तमाम वरीय अधिकारी का दौरा जारी है। डीआरएम के साथ डिवीजन के ब्रांच अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण और समीक्षा जारी है। विकसित नवादा का संकल्प हो रहा है। ये बात सही है। हमारे विवेक ठाकुर जी ये बात बोले थे, विकसित भारत, तो ही बात है, विकसित नवादा भी हो रहा है। पहले नहीं ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार जो है हो रहा है। लेकिन चलिए देखिए और क्या करते हैं। अभी तो जब से जीते हैं, सत्ता में आए हैं, तब से तो लगता है ठीक ठाक ही काम कर रहे हैं नवादा के लिए। तो देखिए और क्या लिखा हुआ है, विकसित नवादा का संकल्प हो रहा है। पूरा सांसद नवादा हिंदुस्तान। संवाददाता नवादा लोकसभा क्षेत्र के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव कराना विकसित नवादा के मेरे संकल्प में एक कदम और है। नवादा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को अब बाबा धाम बैजनाथ का दर्शन करने के लिए देवघर जाना आसान हो जाएगा। इसी तरह बनारस में काशी विश्वनाथ का दर्शन भी अब यहाँ के लोग आसानी से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नवादा क्षेत्र के विकसित के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। एक एक कर सभी काम पूरे कराते जाएंगे। विकसित के मानचित्र पर नवादा
को सबसे ऊपर खड़ा करना ही मेरा मकसद है। चलिए, बहुत अच्छा है। इस पर हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस बात पर। हाल ही में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पुल पुलियों और सड़कों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्रियों अशोक चौधरी को पत्र भी लिख चुका हूँ। पत्र में रजौली स्थित धनाजय नदी पर पुल का निर्माण, गोविंदपुर प्रखंड में सकरी नदी पर पुल का निर्माण, तिलैया नदी पर पुल का निर्माण, नारदीगंज में तिलैया नदी पर पुल का निर्माण, मिसकौर में अकरी बीजू बीघा के मध्य तिलैया नदी पर पुल का निर्माण, हिसुआ में डाढ़र नदी पर पुल का निर्माण सहित वारसलीगंज सदर प्रखंड सहित कई जगहों पर पुलियों के निर्माण की मांग शामिल है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक पहल होने की उम्मीद है।